अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेसेस की। दूसरा हम जो बात करेंगे इन टाइप्स ऑफ ब्रेसेस के प्रोसीजर, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ दीज ब्रेसेस या टाइप्स ऑफ दीज ब्रेसेस का कितना टाइम लगता है, ट्रीटमेंट टाइम। और आखिर में हम बात करेंगे कि क्या इसकी कॉस्ट आएगी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ ब्रेसेस हैं, जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं, जो हमेशा से हमारी ज़िंदगी में आपने हर सब ने देखे हैं, हमारे माँ बाप ने लगवाई, हमने लगवाई, अब हमारे बच्चों ने लगवा रहे हैं। तो ये सारी जो ब्रेसेस हैं वो मेटेलिक फिक्स ब्रेसेस होती थी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मॉडल है, इसके ऊपर आपको फिक्स ब्रेसेस नज़र लग आ रही है, जिसके अंदर आपके दांतों के ऊपर जो ब्रैकेट सेट्स लगे हुए हैं और उस ब्रैकेट सेट्स के ऊपर वायर लगी हुई है, और वायर जो है वो पास होती है आपके दांतों के दरमियान से। तो ये है फिक्स टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। ये वन टाइप ऑफ ब्रेसेस है। इसी तरह की जो ब्रेसेस जो टूथ कलर्ड में होती हैं उनको सिरेमिक ब्रेसेस कहते हैं, और जो सिरेमिक ब्रेसेस हैं उनका और इनका फ़र्क सिर्फ ये है कि सिरेमिक ब्रेसेस जो है वो टूथ कलर्ड होती हैं, वो नज़र नहीं आती। उसका जो वायर होता है वो भी टूथ कलर्ड होता है। ये सिरेमिक ब्रेसेस में और मेटालिक ब्रेसेस में फ़र्क है। एक और टाइप की ब्रेसेस वो भी फिक्स ब्रेसेस होती हैं। वो क्या होती हैं? वो लिंगुअल ब्रेसेस होती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस क्या होती हैं? जो आपके अंदर वाली साइड पे, यानी अगर आप ये दांतों के अंदर वाली साइड पे, ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जो लगती है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो दिखा भी रहा हूँ, वैसे भी मैं एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेसेस हैं वो अंदर वाली साइड पे लगी हुई, इनको लिंगुअल ब्रेसेस कहते हैं। ये थर्ड टाइप ऑफ फिक्स ब्रेसेस हैं, और इन्हीं से वो इसलिए लगाई जाती हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो एज के उस हिस्से में होते हैं और वो दिखाना नहीं चाहते अपनी ब्रेसेस, क्योंकि उनको प्रोफेशनली वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो उन लोगों को हम लिंगुअल ब्रेसेस भी लगाते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस सिमिलर एक्शन है, सिर्फ जगह का फ़र्क है, वो नज़र नहीं आती। इनको आप इनविजिबल भी कह सकते हैं, यानी वो बिल्कुल दिखती नहीं है। तो चौथी टाइप ऑफ ब्रेसेस, ब्रेसेस तो नहीं मैं उनको कहूँगा, वो एक अलाइनर्स हैं जो एक रिमूवेबल हैं, और मैं वो आपको दिखाता जाता हूँ। वो बेसिकली ये है, क्लियर अलाइनर्स इनको कहते हैं। इनविजिलाइन एक बहुत बड़ा ब्रांड था उसका, ये मशहूर हो गया। तो इनविजिलाइन भी कह सकते हैं, क्लियर अलाइनर्स भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑर्थोडोंटिक्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ये है क्या? बेसिकली एक ये जो पहले फिक्स ब्रेसेस के बाद एक ट्रीटमेंट होता था, जिसमें हम उसको कहते थे कि ये आप रिटेनर के तरीके यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो अलाइनर्स है, ये अब आपकी टूथ मूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये इट्स एन एआई प्रोग्राम, इट्स अ 3D प्रोग्राम, इट्स डिजिटली डिज़ाइन। हम इसको डिजिटली करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इम्प्रूव हो गए। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग ईयर्स, ये जो है ये मेरा ख्याल है कि ये फिक्स ब्रेसेस या कन्वेंशनल ब्रेसेस को ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इसका डेंटल टाइम बहुत कम है, क्योंकि आजकल इतने मसरूफियत की वजह से लोग अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, आप पेशेंट्स से हैं या बच्चे जो हैं वो नहीं जाते डेंटिस्ट के पास। तो ये जो है ये थिंग ऑफ द फ्यूचर है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इन कमिंग टाइम्स जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं वो, मुझे लगता है, अनलेस की जो सिर्फ बहुत टीनर्स जैसे हमको लगेंगी, ये मोस्टली जो ब्रेसेस का काम है वो क्लियर अलाइनर्स विल टेक अप दैट। सो हम आज इसके अलावा जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं कि मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ब्रेसेस का प्रोसीजर क्या है। ब्रेसेस जो मैंने पहले बात की, ये फिक्स ब्रेसेस की, इसका प्रोसीजर क्या है। जब सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ वो है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मकसद क्या है कि आप कंसल्ट करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, पेशेंट की सुनते हैं, फिर उसके बाद उसको बताते हैं, और उसके बाद जो आपको एक उनका जो समझ लीजिए कि जो उनको रिक्वायरमेंट, जो उनकी नीड है, उसको आप सुन के उसके बाद आप एक ट्रीटमेंट उनके लिए एडवाइस करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और अपना इनपुट देते हैं। उस कंसल्टेशन के ऊपर आप जब एग्री कर लेते हैं, तो जो सेकंड स्टेप है वो है आपकी ब्रेसेस का लगना। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपकी फिक्स ब्रेसेस की। आप हमारे पास आते हैं, हम आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाते हैं, आपके दांतों के ऊपर ये ब्रेसेस लगते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर वायर लगाई जाती है, और हर 3 to 4 वीक्स बाद ये वायर जो है वो एक्टिवेट होती है। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि क्योंकि हम इनिशियली लाइट वायर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने उसको मूवमेंट करनी है, उसके बाद जब हमारी दांतों की अलाइनमेंट हो जाती है, हमारी थोड़ा पुल की ज़्यादा ज़रूरत है, हम हैवी वायर पे चले जाते हैं। इसके बाद जब हमारे दांत अलाइंड हो जाते हैं, एवरीथिंग इज गुड, यू आर हैप्पी, और आपको लग रहा है कि आपके दांत बिल्कुल अलाइंड हो गए, और आपका डेंटिस्ट भी आपको बता रहा है कि आपके आपके ब्रैकेट्स उतरनी है, तो फिर उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डी बॉन्डिंग। डी बॉन्ड का मतलब है आपके ब्रैकेट्स आपके दांतों से उतर गए हैं, आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, और एंड में आपका जो ट्रीटमेंट रह गया है वो है रिटेनर्स। रिटेनर्स मैंने हमेशा वीडियोज में बताया है कि रिटेनर्स, नाउ रिसर्च सेज कि दे आर फॉरएवर। रिटेनर्स आपको हमेशा के लिए चाहिए, चाहे आप रिमूवेबल रिटेनर्स लगा लें या फिक्स रिटेनर्स लगा लें। चाहे आप फिक्स ब्रेसेस करा रहे हैं, क्लियर अलाइनर्स करा रहे हैं, लिंगुअल ब्रेसेस करा रहे हैं, सिरेमिक ब्रेसेस करा रहे हैं, रिटेनर्स आर फॉर लाइफ। जैसे ही आपके टूथ की मूवमेंट
हो गई है और उसके बाद आपने रिटेनर्स नहीं पहने तो आपकी टूथ की मूवमेंट्स वापस चली जाएगी, आपके दांतों के पास मेमोरी है, दे विल मूव बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस। सो गाइस बी अवेयर ऑफ दैट, मैं आई कीप टेलिंग दैट इन एवरी वीडियो कि रिटेनर्स आर फॉर लाइफ। सो हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे क्लियर अलाइनर्स के ऊपर। क्लियर अलाइनर्स के ऊपर आपने कंसल्टेशन की, सेम एज एवरीथिंग, कि कंसल्टेशन की आपको, लेट्स से कि आपने डेंटिस्ट को अप्रोच किया, डेंटिस्ट को अपनी रिक्वायरमेंट बताई और डेंटिस्ट को लगता है कि आपके लिए क्लियर अलाइनर्स एक बेहतर प्रोडक्ट है, बिकॉज आपने बताया कि मैं स्कूल गोइंग हूँ या मैं इस वक्त ज़िंदगी उस टाइम पे हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट विजिट नहीं हो सकता, या आप प्रोफेशनल हैं, आप काम पे जाते हैं और आप ब्रेसिस नहीं लगवाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, तो फिर मैंने आपको एज ए डेंटिस्ट वो सारी चीज़ सुन के बताया कि आपको लाइनर्स की ज़रूरत है। तो हमारी कंसल्टेशन में हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली। तो नेक्स्ट विजिट है उसके अंदर आपका हम इंट्राओरल स्कैन करेंगे। बहुत से लोगों के पास इंट्राओरल स्कैन नहीं होता, हमारे पास मेरे पास इंट्राओरल स्कैन फॉर द लास्ट 7 years आई एम बीन यूजिंग दैम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल डेंटिस्ट्री, जो कि अब दुनिया में डिजिटल डेंटिस्ट्री होती है। जो क्लियर अलाइनर जैसे मैंने आपको बताया, इट विल टेक ओवर द कन्वेंशनल ब्रेसेस। एंड नाउ द थिंग इज के जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारी ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेट हो गई है। जो एआई इनकॉर्पोरेशन की वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल गारंटीड 100% प्रिडिक्टेबल है। हम बता सकते हैं कि आपका एंड क्या होगा। जब हमने आपके दांतों का एक स्कैन किया, 3D मॉडल जनरेट किया, उसको हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं। सॉफ्टवेयर में डालने के बाद हम आपका एक पर्सनलाइज जो है, जो बेस्ट सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, वो हम आपका एक डिज़ाइन करके आपको आपका एक वर्चुअल सेटअप दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके जो एंड में दांत है वो कहाँ होंगे। वही मेरा और आपका एक एग्रीमेंट है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता करना है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपको ब्रेसिस के अंदर रिजल्ट नहीं पता, क्योंकि वो एक मैन मेड है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको रिजल्ट दिखा सके, अलाइनर्स के साथ हम ये दिखा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं वर्चुअल सेटअप, एआई का यूज़ भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखा सकते हैं और वही रिजल्ट होगा। ये डिफरेंस है। उसके बाद जब नेक्स्ट आपने स्कैन करा लिया तो हम आपको एक वर्चुअल सेटअप भेज रहे हैं। उसके बाद आपका वो जो है ट्रीटमेंट के लिए आप अलाइनर्स के लिए आएंगे और उसके ऊपर कोई जो चीज़ें लगनी है, जैसे कुछ अटैचमेंट्स है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट क्या हो रहा है वो आपकी होगा। और उसके बाद हम आपको मोस्टली हम ये दे देते हैं कि आपको हम बॉक्स दे देते हैं, उसके अंदर आपके नंबर ऑफ अलाइनर्स होते हैं और वो आप अलाइनर्स ले जाते हैं और वो पहनते हैं। कि एनी इंफॉर्मेशन ऑन अलाइनर्स यू कैन सी माई अदर वीडियोज, बट क्विकली आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्राइसेस। विल स्टार्ट विद ब्रेसेस। ब्रेसेस का जो बेसिकली कॉस्ट है, अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्रेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक जंग चल रही है। मेरा जो कहना है वो ये है कि ब्रेसिस अगर आपने लगवानी है तो आप डेफिनेटली एक ऑर्थोडोंटिस्ट जो क्वालिफाइड बंदा हो उससे लगवाएं, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर उनकी ट्रेनिंग ऐसे है, उन्होंने सीखा है, उनको पता है, उनको मूवमेंट्स का पता है, उनको एक एबनॉर्मल मूवमेंट का पता है, उनको लिमिटेशन का पता है, उनको स्टैटिकली ड्रिवन रिजल्ट्स का पता है, हर चीज़ का पता है। तो जो एक जनरल डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिक्स है, उसमें आपको मैं ये एडवाइस करूंगा, डिसाइड ऑन एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड देन यू कैन गो फॉर ब्रेसिस। ब्रेसिस की प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख से 3.5-4 लाख तक के दरमियान रेंज है। It depends on clinic to clinic, depends on the patient to patient, depends on the surgeon, the orthodontist to orthodontist. But average price between 150,000 rupees to 400,000 rupees की average price है। हम बात कर लेते हैं अलाइनर्स की। अलाइनर्स की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर एक ये जंग चल रही है अलाइनर्स के ऊपर। मेरी सजेशन ये है, जब आप अलाइनर्स चूज़ करने लगें तो बहुत ज़रूरी है कि आप, जिस तरह मैं अपने अलाइनर्स खुद डिज़ाइन करता हूँ, मैं अपनी डिज़ाइनिंग सारी खुद करता हूँ, मैं जो शीट्स हैं वो भी खुद डिसाइड करता हूँ, बिकॉज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अलाइनर्स के अंदर जो शीट का इस्तेमाल है और जो मूवमेंट्स हुई हैं और नंबर ऑफ अलाइनर्स। जब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी कि हमें अलाइनर्स वहाँ से सस्ते मिल रहे हैं। देखिए बात ये, सस्ते आपको मिल रहे हैं, आपके नंबर ऑफ अलाइनर्स कम हो जाएंगे, आपकी जो शीट्स यूज़ हुई है वो नहीं अच्छी होगी, आपका रिजल्ट नहीं अच्छा होगा। सो ये सारी बातें, आपने एक पैसे भी खर्चे हैं, आपको रिजल्ट भी नहीं मिला, और फिर भी आपकी जो मिड 50, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 50-60% मिला है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। वापस आते हैं कॉस्ट के ऊपर। अलाइनर्स की कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 150,000, अगेन डिफरेंट क्लिनिक्स, बट माइनर मूवमेंट्स। इसके अंदर नंबर ऑफ अलाइनर्स आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अलाइनर, कॉस्ट क्या आएगी अलाइनर की। लेकिन फ्रॉम 150,000 टू 400 to 500,000 डिपेंडिंग ऑन योर ट्रीटमेंट। इसके अंदर अब ये भी हो गया है कि अलाइनर जो हैं हम दो तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास
कुछ ऐसी मोमेंट्स हैं जो हम जो कन्वेंशनल चीज़ को इन्वॉल्व करके, जिसको अब आप समझ लें कि एक मिला-जुला ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कन्वेंशनल तरीकों से चीज़ दाँत को उसकी मूवमेंट को अचीव कर रहे हैं और साथ-साथ हमारा अलाइनर भी उसी तरह चल रहा है। मैं आपके साथ 1-2 केसेस इस तरह के वो इसके अंदर शेयर करूँगा ताकि आप देख सकते हैं कि एक दाँत बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ था। हमने कैसे उसको अपनी जगह पे ले आया। ये मेरे अपने पेशेंट्स हैं, मैं आपका उसके साथ पिक्चर भी शेयर करूँगा। सो प्राइस मैंने आपको बता दिया है। हम बात कर लेते हैं अब ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन की। फिक्स्ड ब्रेसेस की जैसे मैंने बताया, डिपेंडिंग आपकी क्या इस वक़्त जो है आपको करंट सिचुएशन है, यानी किसी की जो टाइप ऑफ करंट सिचुएशन में मतलब ये है कि आपकी कितनी मैल एक्लूजन है। क्योंकि कुछ लोगों की बहुत माइनर होती है, उनको तकरीबन 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स लगते हैं। कुछ लोगों की माइनर टू मॉडरेट होती है, उनको साल से 1.5 साल लग जाता है, और कुछ लोगों की मॉडरेट से सीवियर होती है। तो ब्रेसेस जो है वो इट्स वर्क्स स्लोली एंड इट विल प्रोबब्ली टेक 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द करंट कंडीशन ऑफ योर टीथ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अलाइनर्स की। अलाइनर्स जो है थोड़ा सा फास्टर मूव कर रहा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक हो रहे हैं। जैसे जैसे इसमें चेंजेस आ रही हैं, मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, देयर इज इम्प्रूवमेंट, अलाइनर्स आर वर्किंग फास्टर। बिफोर मुझे याद है हम तकरीबन एक अलाइनर 20 दिन के लिए पहनाते थे, अब हम अलाइनर को वी कम बैक टू अ सिचुएशन वेयर हम अलाइनर जो है वो 10 डेज पे आ गए हैं। मे बी देयर इज अ टाइम, देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स जो बहुत जल्दी उसको मूव करें, तकरीबन 4 to 5 डेज बाद भी अलाइनर्स को हम चेंज करवा रहे हैं, और इसके अंदर ड्यूरेशन और कम हो रही है। इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है माइनर से तकरीबन समझ लीजिए कि वो 3 to 6 मंथ्स, और मॉडरेट तकरीबन 6 to 9 मंथ्स, और फिर जो स्वेयर है वो तकरीबन साल से 1.5 साल। सो ड्यूरेशन कम हो रही है लाइनर्स में, और ट्रीटमेंट की प्रिडिक्टेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। Any questions regarding the price, the treatment, the procedure, the end result, retainers, make just a call or a comment, and I will be answering them. Thank you.